नमस्ते दोस्तों। हम भारतीय जब भी अपने देश के बाहर किसी भी देश में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के लोग भारतीय लोगों को बहुत मान सम्मान देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत के लोग बहुत अच्छे, सीधे साधे और सांस्कृतिक होते हैं। और बाहर के लोग जब भी भारत में आते हैं तो वो भी अपनी सोशल मीडिया के जरिए भारत की संस्कृति और भारत के लोगों की तारीफ करते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे विदेशी मेहमानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। विदेश में भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों की इतनी अच्छी रेपुटेशन होते हुए भी सुनने को मिले कि भारत में घूमने आए कुछ विदेशी मेहमानों के साथ भारत के लोगों ने लूटपाट और मारपीट की, तो आपको कैसा लगेगा? हर साल भारत में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है जिसमें भारत के कुछ लोग बाहर से घूमने आए विदेशी लोगों को किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं, जो कि गलत है और वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बीते कुछ दिनों में भारत में ऐसी घटना सामने आई जिसको सुनने के बाद भारतीय होने के कारण आपको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। घटना एक विदेशी कपल की है जिसमें महिला का नाम फर्नांडा है और उसका पति जो कि स्पेन से है। फर्नांडा एक मोटो व्लॉगर है जिसके इंस्टाग्राम पर अभी के टाइम 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर है। फर्नांडा ने 5 साल में 1,53,000 किलोमीटर बाइक चलाकर 63 से ज्यादा देश की यात्रा की और वहां की संस्कृति और कल्चर को लोगों तक पहुंचाया। इसी सोच के साथ फर्नांडा भारत अपने पति के साथ घूमने आई। इनका ये सोचना था कि हम वेस्ट बंगाल से होते हुए झारखंड जाएंगे और फिर बिहार से होते हुए नेपाल चले जाएंगे। वेस्ट बंगाल और झारखंड को एक्सप्लोर करते करते उनको नाइट हो गई और वो दोनों झारखंड के दुमका नामक जगह के कुंजी गांव में टेंट लगाकर आराम करने लगे। फिर अचानक रात में 7 लड़के एक एक करके उनके टेंट में घुस जाते हैं। फर्नांडा और उसके पति के साथ मारपीट करते हैं। 7 लड़के मिलकर फर्नांडा के साथ गैंग रेप करते हैं और गले पर चाकू रखकर मारने की धमकी देते हैं। लगातार 2 घंटे तक रेप करने के बाद और उनके मारपीट करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। फिर फर्नांडा और उसका पति पास की सड़क पर मदद के लिए चले जाते हैं ताकि उनको किसी न किसी तरीके से अस्पताल ले जाया जाए और उनकी मदद हो। इतने में कहीं से पुलिस की गाड़ी को आता देखकर वो दोनों पुलिस की गाड़ी के पास गए और रोते हुए सब बताने लगे। फर्नांडा और उसके हस्बैंड आधी बातें स्पेनिश और आधी बातें इंग्लिश में बोल रहे थे, जिसके कारण पुलिस वालों को समझना मुश्किल हो गया था कि ये क्या कहना चाहते हैं। इसलिए पुलिस वालों ने सबसे पहले उनको अस्पताल में भर्ती करवाया और उनका इलाज करवाया ताकि आराम से घटना क्या थी क्या नहीं थी सब हम समझ सके। तो पुलिस वालों ने पहले उनको जाके अस्पताल में भर्ती करवाया और वहां पे धीरे धीरे करके वहां पर झारखंड के जितने भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे सब अस्पताल में आ गए। वॉइस ट्रांसलेट की मदद से पुलिस ने पूरी घटना को आराम से समझा और अगले दिन ही 7 में से 3 लड़कों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड पुलिस व सरकार दोनों का कहना है कि वो दोषियों को सजा दिलाकर मानेंगे और फर्नांडा का अच्छी तरीके से इलाज करके ही भारत से भेजेंगे। इस घटना ने भारत को राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी शर्मिंदा कर दिया है। कुछ लड़कों की गलती के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि बाहर से आए हमारे विदेशी मेहमानों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, हम उन्हें अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं, क्योंकि भारत में मेहमानों को भगवान समझा जाता है। तभी तो कहा जाता है अतिथि देवो भव। लेकिन कुछ लड़कों की गलती के कारण पूरे भारतीयों को शर्मिंदा होना पड़ता है। अब हम बस इतना चाहते हैं कि फर्नांडा और उसके हस्बैंड को इंसाफ मिले और उनके दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।